19 दिसंबर 2024 के भगवान के महावाक्य सुनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफ़र होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। आज का प्रश्न है, बाबा के साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाबा के साथ साथ गाई जाती है। करन करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी है, फिर पूछते भी है। अब बाबा को बच्चों ने जाना है। भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाबा को पहचानना तो चाहिए ना। बाबा कौन है, पहचान कर फिर कहना चाहिए, बाबा का निवास स्थान कहाँ है। बाबा को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। तो जो चीज़ है नहीं, उनके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। ये अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आएगा। बाबा ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो ज़रूर बाबा भी है। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, भल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना आकाश। जैसे यह पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाबा भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाबा तो रहते ही है परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नज़र जाती है ना, ऊपर अंगुली से इशारा कर याद करते हैं, तो ज़रूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परम पिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाबा को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे, बाबा को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो, हम आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो ज़रूर कोई चीज़ है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो ज़रूर कोई वस्तु है। अविनाशी कोई नाम नहीं। अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी है। यह आत्माओं का बाप परम पिता बैठ समझाते हैं। यह खेल एक ही बार होता है, जबकि बाबा आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, कैसे पाठ बजाता हूँ यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाने आते हैं, तो फिर भी शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं। यह तो बुद्धि में आना है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, यह पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने।
शांति धाम के बाद है ही सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम हो ना सके। नई दुनिया में सुख ही सुख कहा जाता है। यह देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब यह जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तो तुम कह सकते हो ना हम असुल स्वर्ग में रहने वाली देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए अब संगम पर आए हैं। यह ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। हम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस है। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को यह पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल है। सबको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं हम आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाबा से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाबा भी कहते हैं हे बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। भल कहते तो है हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है। आत्मा को यह पक्का हो जाता है। आत्मा बाबा को ज़रूर याद करती है। ओ बाबा रहम करो। बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आप ही को याद करेंगे। बाबा ने समझाया है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाबा से हम वर्षा कैसे पाते हैं, किससे मिलता है? हर 5000 वर्ष बाद हम यह देवता कैसे बनते हैं, यह भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, यह अभी तुम समझते हो। बाबा तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाबा को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तमोप्रधान बन जाते हो। यह तमोप्रधान दुनिया है ना। सतोप्रधान दुनिया थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, बच्चा बना और वारिस बना। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहा जाता है। सब आत्माएं वहाँ रहती है। इन सूर्य चंद्र से भी पार, उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है। बैठकर क्या करेंगे? वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पाँव न चलाओ तो जैसे जड़ हुए। वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है, पाठ कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है ना। शांति धाम में क्या शोभा होगी?
आत्माएं सुख दुख की भासना से परी रहती है। कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, बुदबुदा पानी में मिल गया बस, आत्मा जैसे कि है नहीं। कुछ भी पाठ न बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़े रहे तो क्या फ़ायदा। पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में आ जाती है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी। किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती है, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूं तो महिमा एक बाप की ही करती है। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता नहीं है। तुम्हारे बिगर बाबा करन करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तुम्हारा कल्याण होता है तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे मिले नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रतन मुख्य है ना, बीच में है हीरा बनने वाला। हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने हैं जो डायनेस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा ज़रूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, यह भी गुप्त है। आत्मा सजाए कहाँ खाती है, यह भी ड्रामा में पाठ है। गर्भजेल में सजाए मिलती है। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती है, वह भी कर्म का हिसाब है ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा तो ज़रूर राइट ही सुनाएंगे। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाबा से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक जैसी ताकत तो पा नहीं सकते, न एक जैसा पद पा सकते हैं। यह भी पहले से ही नूंद है। ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, 1-2 जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वह तो अनगिनत होते हैं। मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती है उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पाठ बजाते हो। बाबा तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पाठ बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पाठ बजाने। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ। ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद फिर से बैरिस्टर बनेगा।
ये भी तुम जानते हो, जो भी सबका पाठ है वही पाठ कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पाठ बजाते रहते हैं। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध तो नहीं मिलती। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। आते भी है फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पाठ नूंधा हुआ है आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पाठ है। हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाबा ही आकर समझाते हैं। कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल भी है। उनकी शाखाएं बहुत फैलती है। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारणा करती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं। आत्मा वही है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह नई बात है ना। तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है। कल्प पहले भी ऐसे ही समझा था। बाबा आते भी हैं भारत में। तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाबा से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाबा के बच्चे हैं ना। बाबा समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाबा तो सबकी सद्गति करते हैं, गाते हैं, अहो बाबा तेरी लीला, क्या लीला, कैसी लीला। ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए ना, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाबा तुम बच्चों को आकर ही सब बातें समझाते हैं। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी स्मृति में रहना कि हम आत्मा मेल है। हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। इस बात को अच्छी रीति समझाना है। आज का मधुर वरदान बाप दादा का हम बच्चों के प्रति है। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। सेवा काम उतारने के लिए न की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना,
समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना, ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी है। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति।